5 जून और 10 जून 1967 इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया और इसमें इराक भी था। और नास जब इसराइल को इसराइल दिया था ना, तब ये अरब जो पैलेस्टीन था, इसको 50% जमीन मिली थी। जो पहले आप नक्शा देखे थे ना, उतना नहीं था, इसराइल को इतना ही पार्ट मिला था। 50% वो फिलिस्तीन जो अरब लोग रह रहे थे उनको दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इतना सा 40 या 30 से 40% लैंड जो था वो इसराइल को दिया था। लेकिन ये 1967 की 6 दिन के युद्ध में इसराइल ने ये सब ले लिया। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स सीरिया में था। सीरिया देखे आपने, ऊपर था नक्शे में, वहां से पानी आता था, पीने का पानी। वो गोलन हाइट्स भी ले लिया। यरूशलेम वेस्ट बैंक की तरफ था, जहाँ पे अरब लोग रह रहे थे, फिलिस्तीन, वो भी ले लिया। गाजा पट्टी भी ले लिया। ठीक है। इजरायली वायुसेना ने एक आश्चर्यजनक हमले में मिस्र के अधिकांश वायुसेना को नष्ट कर दिया। फिर जॉर्डन, सीरिया और इराकी वायुसेना को नष्ट करने के लिए पूर्व की ओर मुड़ गया। यह हड़ताल 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये उस टाइम का चित्र है। 1948 में स्थापित यह एक पहले अरब इजरायली युद्ध से विनाशकारी नुकसान से पीड़ित होने के बावजूद सिर्फ 1 दशक के अंतर में इजराइल ने अपने आप को उभारा। इतना बड़ा युद्ध होने के बाद आप देखो, आपका देश और मेरा देश, अभी भी हम लोग बोलते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ। जबकि आपके भी देश में क्षमता है डेवलप होने की, क्योंकि लोग अच्छे खासे होशियार है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है। क्या नहीं है आपके देश में, मेरे देश में? जमीन अच्छी है, उपजाऊ जमीन है। अभी तक तो हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग नेशन करके, स्ट्रॉन्ग राष्ट्र करके उभरना चाहिए था। जमीन भी कितनी है, आपकी भी जमीन लो, हम तो बहुत ही ज्यादा बड़े जमीन में जैसे देखे तो क्या कुछ नहीं है। लेकिन और इतने युद्ध भी नहीं लड़े। जो भी युद्ध इंडिया में लड़े वो पाकिस्तान बॉर्डर पर ही हुए। बाकी मेन इसमें तो कोई युद्ध नहीं हुआ। आपके भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई युद्ध हुआ है कभी। नेपाल के बॉर्डर्स पे भी कोई युद्ध नहीं हुआ, राइट। इसके बावजूद हम डेवलप नहीं हुए। लेकिन सिर्फ इस युद्ध के 1 दशक में इजराइल ने अपने आप को ऐसा बनाया, हरा भरा। और ये सऊदी अरेबिया की जमीन देखे ना आपने, एकदम रेगिस्तान, वो ही रेगिस्तान है। ये मिडिल ईस्ट का ही पट्टा है, इजराइल भी मिडिल ईस्ट में ही आता है। कोई अगर आप जॉर्डन में गए होंगे तो आप देखोगे कैसे रेत है, रेतीला जो है ना जमीन, वही है इजराइल। लेकिन उन्होंने अपने आप को उपजाऊ जमीन बनाया। इनकी जो खेती की जो टेक्निक्स है, फार्मिंग की जो टेक्निक्स है, दुनिया सीखती है उससे। ये पास्टर एंड ऑल, ये सब लोग गए थे इजराइल में, उन्होंने दीवार में भी खेती की है। ऐसे दीवार है, वो दीवार पे भी गेहूं लगाए हैं उन्होंने। और ऐसे दीवार भी देखे जिधर अंगूर भी है और जैतून भी है। तो देखो, अब ये देखो व्यवस्था विवरण 30:3 से 5 में इजराइल की किस्मत, करुणा और सभी देशों से इकट्ठा होने की बहाली का वादा करता है। यशाया 66:12-13 में स्थायी समृद्धि का वर्णन किया है। बोला है कि इजराइल को एक समृद्ध राष्ट्र बनाऊंगा, ये परमेश्वर ने वादा किया था, जो एक नदी की तरह इजराइल में बही जाएगी। इर्मिया 31:12 में भविष्यवाणी की थी कि इजराइल एक बगीचे की तरह उग रही है, जिसमें बहुत सारा पानी, अनाज, अंगूर और जैतून का तेल प्राप्त होगा। ये इज़ेकिएल 36 में अन्य लोगों के साथ इजराइल को आशीर्वाद देने और बहाल करने के लिए भगवान के वादे पर जोर देते। इजराइल का मैक्सिमम अनाज, जैतून ये एक्सपोर्ट होता है दूसरे कंट्री में। तो इजराइल के थ्रू इज़ेकिएल 36 में लिखा था कि अन्य लोग मतलब दूसरे देशों के लोग भी आशीषित होंगे, क्योंकि इजराइल का जैतून बाहर जाता है। इजराइल के जो सब्जियां हैं वो बाहर के देशों में जाते हैं, यूके, यूएस में, इवन यहाँ तो नहीं है क्योंकि अभी तक के वो हुआ नहीं है सऊदी और इसका। बट इजिप्ट में आप जाओगे तब इजराइल का भी अनाज मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये समृद्ध और संपन्न राष्ट्र का जो वादा है ये पूरा हुआ है। ठीक है। अब आप गूगल से जब गूगल मैप्स है ना,
या ऊपर स्पेस से जब आप इजराइल को देखोगे ना तो ये ऐसा फैला हुआ है। देखो वो कैसा था पहले, छोटा। ये अभी क्योंकि वो युद्ध के बाद उसने, तुमने हम पर युद्ध किया तो लो अब हम सब जमीन ले लेते, क्योंकि ये सब हमारे वादे की जमीन है। तो इजराइल ने पूरी जमीन ले ली। ये ऐसा है। और ये जो आप हरा हरा देख रहे हैं ना, यहाँ सब जगह खेती होती है। सिर्फ वो बीच का वेस्ट बैंक है, वहां पर पैलेस्टीन लोग हैं अभी, पैलेस्टीनियन लोग हैं अभी, जिनको पैलेस्टीन बोलते हैं, पैलेस्टीनियन लोग, उनका वो वहां रहते हैं। बाकी ये पूरी जगह जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आप, ये सारी खेती का एरिया है। तो इजराइल का पूरा देश रेत से भरा है और वहां पर देखिए खेती हो रही है। 1000 से अधिक वर्षों तक इजराइल फिलिस्तीन से पहले था, 1000 साल से। भूमि तब मुख्य रूप से एक अरब आबादी के लिए घर बन गई, क्योंकि जब यहूदी लोग बाहर निकल गए ये नेबुकदनेस्सर के बाद, फिर रोमन शासन के दौरान, तब ये अरब लोग आकर वहां पर आबादी बना ली है। हाँ, फिर से एक सहस्राब्दी से अधिक के लिए यहूदियों और अरब दोनों इस प्रकार भूमि के लिए एक वैध दावा करते हैं। इसीलिए ये अरब लोग बोलते हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर आए, ये हमारी जमीन है, तुम हमारे बाद आए। आप किसी भी मुस्लिम को बोलोगे ना, पूछोगे ना कि यार ये पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पर क्यों दावा कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि पैलेस्टीनियन लोग पहले थे, इजराइल यहूदी लोग बाद में आए, वो जायोनी आंदोलन के बाद उनका आए हुए। लेकिन नहीं, ये जमीन पहले से यहूदियों की थी और 3000 साल पहले से थी, और 1000 साल पहले तक वहां पे यहूदी लोग रहते थे। फिर वो जाने के बाद ये सीरिया से, जॉर्डन से, इराक से जो अरब लोग आए वो रहने लगे, और वो अपने आप को पैलेस्टीनियन बोलने लगे। और इसीलिए ये लोग दावा करते कि ये भूमि उनकी है। और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष दोनों पक्षों में असंख्य गलत और क्रूरता भी देखी गई। बहुत मारकाट हुआ है, बहुत खून खराबा हो रहा है, और ये आगे तक चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच का संघर्ष कई दशकों से जारी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। ये ठीक है, ये पैलेस्टीन का झंडा और ये इजराइल पूरी तरह से अभी इजराइल के हाथ में ये सब चीजें आ गई है। लेकिन गाजा पट्टी अभी भी ये पैलेस्टीनियन लोगों के पास है। ठीक है, गाजा का जो एरिया है, ये एकदम कोने का जो एरिया है ना, वो गाजा का है। ठीक है, बॉर्डर का। दी गई कई शास्त्रों की पूर्ति को देखते हुए हम जानते हैं कि हम अंत समय में जी रहे हैं, और परमेश्वर अपने पुत्र के लौटने से पहले अपने सभी वादे को पूरा करेगा। इसीलिए गाजा में हो रहे घटनाक्रम का परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। गाजा का युद्ध आपको मालूम है, गाजा कैसे बर्बाद हुआ। फेसबुक आप स्क्रॉल करो, आपको गाजा का एक ना एक वीडियो आएगा जहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, भूखे नंगे हैं। ठीक है, औरतें रो रही है, खून खराबा है, एक बाप पकड़ा है अपने मरे हुए बच्चे को, यही सब फोटो दिखाते और दुनिया में ऐसा इमेज पैदा कर रहे कि गाजा पर इजराइल ने कितना बड़ा संकट लाया। लेकिन परमेश्वर की क्या, परमेश्वर किस दृष्टिकोण से देखता है इस युद्ध को, या गाजा का जो हाल हुआ। एक बाइबल के इतिहास के संदर्भ में एक आज्ञा को पूरा कर रहा है जो उसने 3000 साल पहले यहूदियों को दी थी, जैसा कि यह जोशुआ 11:22 में देखा गया। जोशुआ ने 3 स्थानों को छोड़कर परमेश्वर के आदेश का पालन किया, जो विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों का प्रदर्शन करता है। आपको याद है मूसा को बोला परमेश्वर ने, तू नहीं जा सकेगा, तो तू वो पवित्र नगरी में नहीं जाएगा, चुने हुए जमीन में नहीं जाएगा। तो उसने जोशुआ को चुना उसका उत्तराधिकारी करके। फिर जोशुआ एक एजेंट बनकर यरीहो के जगह पर गया और उसने जमीन की देखी। वहां पे बहुत सारे लोग थे, मोएब के लोग थे, क्या है नेपाली में अमेकेलाइट्स, ये सब जाति के लोग रहते थे। याद है वो जगह पे कनान में, आपको याद है, अलग अलग जाति के लोग थे और वो बहुत दुष्ट लोग थे, बहुत दुष्ट लोग थे। तो जोशुआ ने 3 स्थानों को छोड़कर बाकी सारे कनान देश को कब्जा कर लिया था। कनान में कनानियों रहते थे, है ना, उसमें ये जात थी, मोएब की जात थी, ये सब जाति के लोग थे। यस, हाँ, ऐसे बहुत सारे थे। आप जोशुआ का चैप्टर खोलोगे ना, आपको वो सब उसमें उल्लेख होगा। फिर इजराइल के बच्चों द्वारा उन भूमि में कोई भी अनाकिम जो मैं इंग्लिश में अमेकेलाइट्स बोली ना, ये जात है
अनाकीम करके, आप जोशुआ के पुस्तक में देखोगे, एक भी बच्चा नहीं था उस मेन कनान के भूमि पर। सिर्फ गाजा में, गात में और अशदोद में वो मौजूद थे। तो ये 3 जगह जोशुआ ने छोड़ दिया था, बाकी सब जगह को हासिल कर लिया था। यह ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि गात, अशदोद और के नष्ट होने के बाद गाजा अप्रभावित था। गाजा पर किसी भी प्रकार का जोशुआ ने हमला नहीं किया। अब भी गाजा में जो लोग थे, गैर यहूदी लोग, वो अभी भी वहां रह रहे थे। ये जोशुआ के टाइम की बात है। न्यायों में गाजा का उल्लेख पलिश्तियों के लिए एक गढ़ के रूप में इसके महत्व को उजागर करता है। पलिश्तियों मतलब गोलियत वाला, गोलियत की जात वाले लोग, ठीक है, वो लोग गाजा में रहते थे। विशेष रूप से न्यायों में आप देखोगे 16 इसका 21 की घटनाओं में देखोगे। यहोशू के समय में कनान के भीतर के राष्ट्रों को क्रूर, दुष्ट और गंभीर रूप से अनैतिक माना जाता था। लेविटिकस 18 में, लेवी 18 में इसका वर्णन किया है और यह सदियों से चल रहा था। भूमि को दंडित किया जाएगा और अपने निवासियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेवी 18:24 से 27 में है। परमेश्वर के निर्देश उन्हें पूरी तरह से मिटा देने का था। तो आप समझे, जब जोशुआ वहां गया तो उसने वो 3 जगह को छोड़ दिया था, पर परमेश्वर का ये भविष्यवाणी, या परमेश्वर ने जोशुआ को क्लियरली बोला था कि कनान देश पूरी तरह गैर यहूदियों से मिट जाना चाहिए, वहां पर एक भी गैर यहूदी नहीं रहना चाहिए। पर फिर भी उसने अशदोद और गाजा में लोगों को रहने दिया, क्योंकि उसने साझा किया उनके साथ, डील किया कि बाबा यहूदी लोग तुम यहाँ पे आके बसो, हम आपको कुछ नहीं करोगे। लेकिन जैसे वो आके बसे, उस टाइम की बात कर रही मैं, जब जोशुआ था, तब फट से अशदोद के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। तो ये लोग वादे के पूरे, मतलब वादा रखने वाले नहीं थे, ये दुष्ट लोग थे। और परमेश्वर का ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी जोशुआ को कि तू कनान को इन लोगों से दूर कर दे, पूरा कनान अपने लिए ले ले। ये आज हम वही देख रहे हैं, गाजा में वो लोग बाकी है, अरब लोग बाकी है, और अब वही आके मांग कर रहे कि हमारा देश पैलेस्टीन हमको दे दो, पैलेस्टीन हमको दे दो। ये यरीहो के समय में नहीं क्या, गाजा बाजा से दीवार को तोड़ दिया था, ऐसे से वो कनान देश में उन्होंने एंट्री की थी। इसी तरह अमोलेकाइट्स हिंसक रूप से बुराई के रूप में थे। वे मिस्र छोड़ने पर इजराइल पर युद्ध छेड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पीछे से कमजोर और थके हुए यहूदी लोगों पर हमला किया था। ये वर्णन इसका व्यवस्था विवरण 25, 17, 19 में आपको मिलेगा। इस वजह से प्रभु ने कहा कि वह पीढ़ी से पीढ़ी तक अमोलेक के खिलाफ युद्ध करेगा और स्वर्ग के नीचे उसका अस्तित्व मिटा देगा। गाजा वही लोग हैं, गाजा में रहने वाले। आज आपको और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम मानवीय भावनाओं से सोचते हैं कि गाजा में कितने हालत खराब है, सीरिया कैसे उजड़ गया है, सीरिया में सारे घर तबाह हो गए हैं, सीरिया के लोग यहाँ वहाँ रेफ्यूज बन के घूम रहे हैं। आज हमको बुरा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि मैं उनको मिटा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर उन्होंने हमला किया था। और जब मैंने मैसेज के पहले ही आपको बोला था कि परमेश्वर इजराइल के बारे में क्या बोलता है कि जिसने इजराइल को छुआ उसने मेरे आग के पुतले को छुआ। तो और ये क्रूर और दुष्ट लोग थे, यही आज हो रहा है, इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। इजराइल का देश पवित्र देश है, उसमें क्रूर लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। अगर आपको मालूम होगा, प्रकटीकरण में कहा है कि जब यीशु का आना होगा, किधर वो पहले उतरेगा, साफ लिखा है। मेरे को इंग्लिश में मालूम है, इसलिए मैं आपको नेपाली में पूछती हूँ। माउंट ऑलिव्स करके जगह है, एक पर्वत है, जैतून पर्वत बोलते हैं उसको, शायद नेपाली में क्या बोलते हैं आप देख लेना उसमें। उसके पैर वहां उतरेंगे पहले, जब वो आसमान से आएगा, स्वर्ग से आएगा, उसके पहले ये सब मिट जाना चाहिए, वो लोग वहां से निकल जाना चाहिए। इसीलिए वो पवित्र राष्ट्र है। परमेश्वर ने देखो पैदा होना भी इजराइल में ही चुना और वापस आना भी इजराइल में ही चुना। ये
तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो अपने मन को कठोर करो, अपने मानवीय भावनाओं को, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उनको स्वर्ग से मिटा देने का ये पूरा होगा। हम यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि परमेश्वर इजराइल और फलस्तीन के संघर्ष के बारे में क्या कहते हैं, यह जानते हुए कि वह न्यायपूर्ण है और बुराई को जीतने की अनुमति नहीं देता। ईश्वर सभी के दिल को जानता है और धर्मात्माओं को अधर्मियों से बचा सकता है, जैसे उसने लूत के परिवार को सोडोम से बचाया, राहब के परिवार को यरीहो में बचाया। ईश्वर गाजा के लोगों के दिलों को जानता है, हम उनकी सच्ची मंशा नहीं देख सकते। क्या होता अगर इजराइल ने गाजा को रहने दिया जाता, तो हमास होता, हिजबुल्ला होता और वो वापस इजराइल पर आते। गाजा में हमास है ना, गाजा में ही हमास ने अपना गढ़ बनाया है। गाजा कोई नॉर्मल लोगों से घिरा हुआ नहीं है। जो आप देखते हो ना, बच्चे मर रहे हैं, इनमें का हर एक घर का एक एक आदमी हमास से जुड़ा हुआ है। वहाँ हमास की सरकार चलती है, हमास को कंट्रोल करता है ईरान। ईरान हमास को पैसे देता है, फंडिंग करता है, ईरान उसको हथियार देता है। क्यों देता है? टाइम टू टाइम इजराइल पे अटैक करो। इसीलिए परमेश्वर को बहुत पहले मालूम था, हमास बनने से पहले मालूम था कि गाजा कितना क्रूर है, उसकी मंशा कितनी क्रूर है। तो जो लोग मर रहे हैं वो हमास के लोग हैं, वो इजराइल के विरुद्ध है जो वो मर रहे हैं। तो ईश्वर उनकी सच्ची मंशा को सिर्फ ईश्वर जानता है। ये हमास के हमले इजराइल पर, आज पश्चिम में कहीं, यहाँ तक कि इजराइल में भी यह समझने में परेशानी होती है कि क्यों बाइबल के अनुसार परमेश्वर पूरे शहरों या लोगों को मिटा देंगे, क्यों पैलेस्टीन को मिटा देगा। पैलेस्टीन तो मांग रहे अपना हक, लेकिन उनको भी मिटा देगा और गाजा के लोगों को भी मिटा देगा। क्यों मिटा देगा? फिर कुछ साल पहले दुनिया ने असहाय रूप से ISIS के अत्याचारों को भी देखा है। इराक में आपने देखा ISIS ने कैसे किया, कार्ड देते थे, वीडियो लेते थे। इराक के आतंकवादी लोग ISIS के थे। किरण भाई आप शायद पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम का है वो। ISIS लोग बहुत खतरनाक थे, अमेरिकन मिशनरीज को मार देते थे, काट देते थे, बहुत अत्याचार करते थे। वही हाल हमास करता है, इजराइल के लोगों, नॉर्मल कॉमन लोगों को अगवा करके लेके जाता है और उनके साथ गलत करता है। ये ISIS के लोग थे। आप एक अनियंत्रित और प्रतिबद्ध दुश्मन के साथ और क्या कर सकते हैं, जिसको कोई लिमिट ही नहीं है। हमास को कोई बाउंड्री नहीं है, हमास रुक ही नहीं सकता, हिजबुल्ला रुक नहीं सकता, क्योंकि ईरान का एक तय टारगेट है इजराइल को मिटा देना, उसने तय किया। और ये परमेश्वर ने ही ये भविष्यवाणियां की है, ऑलरेडी शास्त्र में लिखा है कि ये चीजें होगी, ईरान हमला करेगा। और अब हम देख रहे इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है गाजा से। इसीलिए उसने अभी लेटेस्ट, आपको मालूम नहीं होगा, मोसाद ने हमास के जो लीडर्स है, टॉप मोस्ट लीडर्स, उनको मार गिराया। हिजबुल्ला के भी सारे टॉप लीडर्स को मार दिया। कैसे मारा मालूम है? उन लोगों की मीटिंग हो रही थी गाजा के एरिया में, 60 फीट जमीन के नीचे मीटिंग हो रही थी, 60 फीट नीचे। ये थोड़ा मैंने इसमें नहीं डाला, पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। आज थोड़ा बिब्लिकल और इतिहास ज़्यादा ऐसा है, पर आपको ये समझना ज़रूरी है। 60 फीट नीचे सबसे मेन हिजबुल्ला के आतंकवादी लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। उसमें ईरान के भी बड़े टॉप मोस्ट लोग शामिल थे। मोसाद को कैसे पता चला? मोसाद ने अंडरग्राउंड मिसाइल डाला वही जगह पर जहां पर वो लोग मीटिंग कर रहे थे। 60 फीट मतलब कुएं से भी ज्यादा गहरी, मतलब 15 स्टोरी बिल्डिंग जैसी ऊपर खड़ी होगी ना, 15 माले की बिल्डिंग, उतना 15 माला नीचे थे वो, और वहां वो लोग मीटिंग कर रहे थे अंडरग्राउंड जगह पर। मोसाद ने इजराइल से मिसाइल डाला एग्जैक्टली वो जगह पर, और वो मिसाइल की जो सुंदरता ऐसी है कि वो अंदर जाएगा, लेबनान, ये शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है ना इधर, लेबनान, ये सब मिलकर यरूशलेम पे अटैक करेंगे। उस टाइम पे इजराइल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इसका भी उल्लेख है। उस टाइम पे ये जो अभी जो इजराइल में तबाही मची है, ये कुछ नहीं, ये वापस उभर जाएंगे ये लोग।
उस समय इजराइल बहुत कमजोर हो जाएगा, अमेरिका अपने प्रॉब्लम्स में उलझा रहेगा। अभी तक के दुनिया में इजराइल में कुछ भी होता है अमेरिका इजराइल को साथ देता है, लेकिन वो समय ऐसा आएगा जब ये सारे लोग इजराइल के विरुद्ध रहेंगे और अमेरिका बोलेगा भाई हमारे प्रॉब्लम्स बहुत है इजराइल, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते। तब इजराइल पूरी तरह कमजोर होगा। उस वक्त परमेश्वर इजराइल के साथ में इजराइल के दुश्मनों के विरुद्ध जंग लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? बहुत बड़ा वो अर्थक्वेक आएगा इजराइल के जमीन पर, और ये जो सैन्य लोग हैं ना, ये पूरे इजराइल के पर्वतों पर आ जाएंगे, सब सैनिक लोग। वो बोल रहे हैं ये कोरोना वायरस कुछ नहीं, उस समय एक और महामारी आएगी और बहुत भयंकर महामारी आएगी। और उसके बाद 7 महीने लगेंगे जो हथियार है ना, वो हथियार को इकट्ठा करके तबाह करने में, और 7 साल लगेंगे लाशों को निकालने के लिए। ये उल्लेख है पवित्र शास्त्र में। अभी ये युद्ध कुछ नहीं है ईरान और इजराइल का, इसके बाद ये होने वाला है। तब दुनिया जानेगी कि यहोवा इजराइल का रक्षक है। क्योंकि अभी अगर यहोवा बीच में आएगा तो सारा क्रेडिट अमेरिका को जाएगा कि भाई अमेरिका इजराइल के साथ है करके ये लोग युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा आएगा कि कोई भी राष्ट्र इजराइल का साथ नहीं देगा, तब पूरी तरह से यहोवा ही उनका रक्षक होगा। और तब परमेश्वर इस युद्ध के बाद दुनिया को ये बताएगा कि वो कौन है। अपने आप को वो इस युद्ध के द्वारा दर्शाएगा कि मैं इजराइल का रक्षक हूँ और मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। भविष्यवक्ताओं के अनुसार वह अपने लोगों की रक्षा करेगा, अपने दुश्मनों पर अपने निर्णयों का न्याय करने और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आ रहा है। जैसे कि वादा किया गया था, वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, शांति का राजकुमार उनकी शर्तों पर और परमेश्वर के न्याय के अनुसार शांति स्थापित करेगा। तो यहूदी लोगों का यही मानना है कि जब मसीहा आएगा ना, तो वो सब जगह शांति लाएगा। तो मसीहा आएगा और सारे राष्ट्रों में सुख और शांति रहेगी, पर उनको पहला आगमन ही नहीं मालूम। पर यीशु मसीह का आगमन हुआ, यीशु मसीह ही मसीहा है, ये ही नहीं मालूम। वो आपको पता है इजराइल में बाइबल पढ़ना खिलाफ है। यहूदी लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते, उनका पवित्र शास्त्र वो तोरा तलाक वो ही है। अगर उन्होंने नया करार पढ़ा, वो एज अ यहूदी शर्म है आप, ऐसा है। क्योंकि उनको लगता है कि जो नया करार है वो एक इंसान को भगवान बना रहे हैं, यीशु को भगवान बना रहे हैं, यीशु को मसीहा बना रहे हो। और आदमी मसीहा हो ही नहीं सकता, आदमी मसीहा हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को और मुझको सबसे इम्पोर्टेंट जो मिशन है, जहाँ पर भी हम हैं, यहूदियों के दिलों को नरम होने के लिए और जो संदेश है, गुड न्यूज़ जो है ना, ये संदेश उन तक पहुंचने के लिए हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इजराइल में काम कर रहे हैं इस समय, यहूदी लोगों को विश्वास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नया करार से नहीं, तोरा से, पुराने शास्त्र से वो बता रहे हैं कि मसीह तो पहले से ही था, यीशु तो पहले से ही था, वो मानवीय रूप में आया। ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग थूक कर चले जाते, ऐसा भी है। तो हमको यहूदियों के लिए ये भी प्रार्थना करनी है। और क्या करनी है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल दुनिया का केंद्र बनेगा, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम ईश्वर की इच्छा के खिलाफ प्रार्थना ना करें। हम लोग ने ये जरूर ये प्रार्थना करें कि जो लोग गाजा पर है, अभी भी जी रहे हैं, परमेश्वर उनको अपनी ओर लाए, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करे और एक सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करे। हम ये प्रार्थना कर सकते, बट हम ये नहीं कर सकते कि गाजा के लोगों की पीड़ा तू मिटा दे, क्योंकि ये वचन है और उसका वचन कभी बदलता नहीं। तो क्या प्रेयर करे, इसके लिए सावधान रहे। उसके इच्छा के खिलाफ हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के लिए अरब आबादी और हमास के लिए खुद को प्रकट करना जारी है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दे रहा है, पर ऐसा लिखा है ना कि अंत के दिनों में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुंह से ये स्वीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है।
तो ऐसा नहीं है कि हमास के लोगों से या गाजा के लोगों से परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता। हमास जिसने बनाया उसका बेटा हमास से बाहर आया और अब वो दुनिया को बता रहा है कि ये जो लोग हैं ये गलत लोग हैं। और मुझे लगता है कि उसने क्रिश्चियनिटी स्वीकार की, हमास के फाउंडर के बेटे ने। तो ईश्वर जारी रख रहा है अपने आप को इन लोगों में प्रकट करना। यीशु के लिए खुद को अपने मसीहा के रूप में प्रकट करना जारी है। दोनों धर्मनिरपेक्ष यहूदियों और रूढ़िवादी यहूदियों के लिए भी बहुत सारे जो सिनेगॉग में जो यहूदी मंदिर में जो लोग जो बोलते हैं ना पास्टर लोग हैं, उन लोग से वो लोग भी यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। तो जारी है यीशु का लोगों के बीच में आना, अपने आप को मसीह के रूप में प्रकट करना जारी है। हमास की आंखों को यह महसूस करवाना कि महसूस करने के लिए उसकी आंखें खोले जाना कि वे इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि भगवान के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल के विरुद्ध है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। ये तो उत्पत्ति से है ना, उत्पत्ति से है। तो ये चल रहा है। फिर लोगों के लिए मीडिया एक अलग एजेंडा चलाता है। ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, इनका अलग ही कुछ चलता है, ये कुछ अलग ही बोलते हैं। ये जो ट्रैवल ब्लॉगर्स देखते हो आप, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके वीडियोस आते हैं, एक देश से दूसरे देश में वीडियोस आते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। जो कुछ लोग इजराइल में गए ना, वो कुछ और ही इजराइल की कहानी बताते हैं और बोलते कि जो यहूदी लोग हैं, फिर जो ख्रिस्ती लोग हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, करके इनकी संख्या बढ़ रही है। तो हिंदू लोग क्या कर रहे हैं आप बताओ? क्यों नेपाल में हिंदू के धर्म परिवर्तन नहीं होते? लोग हिंदू रिलीजन में नहीं जाते? करते, वो लोग भी करते धर्म परिवर्तन। मेन मुद्दा ये है कि आप किसी को धर्म में नहीं ला सकते। खुद यीशु धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। हम ये बोलते विश्वास अपने आप पैदा होता है और विश्वास अपने आप कार्य करता है, फिर वो मनुष्य यीशु को ग्रहण करता है। तो कोई किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। बट ये लोग जाके एक अलग ही पिक्चर बताते हैं, न्यूज वाले, रिपोर्टर वाले। और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर वाले ना, अभी ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान को एक मासूम बता रहे कि पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, पहले इजराइल ने युद्ध छेड़ा करके उन्होंने जवाब दिया। ईरान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पर ईरान पर हमला हुआ ही नहीं ना। उसी जगह पर हुआ जहाँ यूरेनियम करके जो केमिकल है जिससे न्यूक्लियर हथियार बनते हैं, उसका स्टोरेज जहाँ पर है उसी पर उसने हमला किया। उसने ईरान के तेहरान शहर पे तो नहीं किया जहाँ लोग है, कोई लोग मरे नहीं। इजराइल के मिसाइल डालने से कोई ईरानियन मरा नहीं। लेकिन ये जो पत्रकार लोग हैं, इन्होंने ऐसे घुमा दिया कि इजराइल ने ईरान पे युद्ध किया। कहाँ किया, कैसे किया, किसको मारा, कैसे किया? तो ये भी तो मानना जरूरी है ना, ये भी जानना जरूरी है। थैंक यू ब्रदर। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर कुल मिलाकर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि मानव दुख के बीच में कई लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ज्ञान को बचाने के लिए भी आ रहे हैं। तो इजराइल में भी बहुत सारे मिशनरीज हैं जो ये बहुत इससे काम कर रहे हैं। उनको यहूदियों से भी खतरा है, वो मिशनरीज को यहूदियों से भी खतरा है, क्योंकि यहूदी लोग वो अपने आप को अलग ही जाति मानते हैं। वो क्रिश्चियनिटी को देखते नहीं और उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनके भगवान को ईसा मसीह को यहूदियों ने ही क्रूस पर चढ़ाया था, उनके खिलाफ थे। तो करके कहीं कुछ यहूदी रूढ़ावादी जो यहूदी लोग हैं ना, वो लोग क्रिश्चियन लोगों को अपना दुश्मन भी मानते हैं। तो इजराइल में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं, लोगों के दिलों में यीशु मसीह के बारे में जोत जला रहे हैं। तो हमको उनके लिए भी प्रार्थना करना और परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है। एक यूट्यूब चैनल है सो बी इट करके, वो इंग्लिश में है, पता नहीं उसका ट्रांसलेशन है हिंदी में है, पता नहीं, पर वो सो बी इट, वो
वो यही काम करता है और कितने सुंदर तरीके से वो प्रचार करता है, आपने देखना चाहिए। उसके बात करने का तरीका, वो उनको इज्जत देता है यहूदी लोगों को, और उनसे भी जानता है कि उनके क्या विचार है यीशु को लेकर। फिर वो अपनी गवाही देता है कि मैं भी इजरायली हूँ, वो भी खुद यहूदी है, वो जो आदमी है जो ये कर रहा है ना, मैं भी यहूदी हूँ, पर मैं यीशु पे विश्वास रखता हूँ। तो वो ऐसा करके प्रचार कर रहा है। तो आप और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे लोग भी वहां पर रखे हैं। अंत में आप पढ़िए भजन संहिता 14:7 में कि उद्धार इजराइल का और दुनिया का जायन के पर्वत से ही होगा, जब परमेश्वर अपने लोगों को वापस बचा लेगा और याकूब भी परमेश्वर के इस महिमा से प्रसन्न होगा और इजराइल भी खुश होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब यीशु आएगा तब इजराइल के जमीन पर ही आएगा और दाऊद के सिंहासन से वो पूरी दुनिया पर शांति स्थापित करेगा। तो कोई पढ़ो भजन संहिता 14:7। इस्रायलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो, जब परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति पुऱ्याइदिनुहुन्छ। याकूब रमाउन् र इस्रायल खुसी होन्। आमीन आमीन। तो मेरे को ये बताने का यही एक मकसद था आज, इसीलिए मैं इतिहास में गई। आप और मैं भी कभी कभी ना बहुत क्वेश्चन मार्क में आ जाते कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इजराइल क्यों लोगों पे इतना अत्याचार कर रहा है। कभी कभी हम अब रह भी मुसलमानों के बीच में हैं, उनके विचार भी हमारे जहन में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं। और दूसरी बात, आप यूट्यूब पर देखते हो बहुत, अब न्यूज़ हमारे लिए एकदम हमारे उंगलियों पर है, तो आप किसी गलत न्यूज़ को लेकर अपने मन में वो धारणा ना बनाएं और किसी गलत तरीके से आप परमेश्वर की भविष्यवाणी के विरुद्ध प्रार्थना ना करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना ये हम सबका कर्तव्य है, ठीक है। इजराइल की शांति के लिए हमको प्रार्थना करना है, पर आने वाले दिनों में इजराइल पर ये अत्याचार होगा, ये लिखा है। तो परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करना, तब तक आपको और मुझे परमेश्वर मजबूत बनाए रखे और हम निरंतर प्रार्थना में रहें इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए। उसके चुने हुए हम भी हैं और हम पर भी अपने देश पे बहुत अत्याचार होते हैं। कई आपने देखे होंगे लास्ट क्रिसमस में ये बजरंग दल के लोग एक चर्च में आकर उन्होंने जय जय राम सीताराम गाना शुरू किया, जबकि क्रिसमस के कैरल्स हो रहे थे। हमको, आप और मैं शांति के लोग हैं, इसीलिए अपना धर्म हमको ये सब करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म एक दूसरे से, अपने आज सुबह ही देखा ना, अपने पड़ोसी से प्यार करो, कोई भी हो, वो गैर विश्वासी हो विश्वासी हो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। आपके और मेरे नेपाल के, इंडिया के घर के बाजू में एक क्रिश्चियन नहीं रहता, मेरे घर के बाजू में ब्राह्मण रहते सब, पर मुझे उसको प्यार करना है, कितने भी वो क्रूर क्यों ना हो। मेरे डैडी की डेथ में वो लोग आए नहीं क्योंकि उनका नवरात्र शुरू था, तो उनका कुछ पूजा, देवी का पूजा चल रहा था, तो एक डेड बॉडी के पास नहीं जाने का, इसलिए वो आए नहीं। जबकि मेरे पिता, उनके घर में कितने भी मृत्यु हुए तो उनके साथ मेरे पापा खड़े रहे। उनका कुत्ता भी मर गया तो मेरे पापा जमीन खोद के दिए उनको, पड़ोसियों को। तो ये एक ख्रिस्ती का स्वभाव है जो परमेश्वर ने हमको बोला है कि आप पड़ोसी से प्यार करो। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम पर भी बहुत प्रॉब्लम्स है अपने अपने देश में, तो हम भी चुने हुए हैं। तो सही तरीके से आप प्रार्थना कीजिए। अंत के दिनों में जब ये सब होगा, और ये होगा जब इजराइल के साथ हो सकता है तो आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। तो अपने आप को ना दृढ़ बनाओ, ऐसा नहीं कि जब बीबीसी छूट जाए, नेपाल चले जाओ या कहीं और दूसरे देश में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप वहाँ चले जाओ तो आप परमेश्वर के आशीष से पीछे हो जाओ। ऐसे मत होना। जहाँ पर भी जाओगे अपने आप को दृढ़ रखना विश्वास में, इजराइल के लिए भी प्रार्थना करना, आपके लोगों को, आपके परिवारजनों को भी प्लीज ये बताइए सही तरीके से इजराइल के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होती, जब तक ये हाहाकार नहीं होता, तब तक उसका आगमन नहीं होता। आप और मैं यही तो प्रार्थना करते ना, परमेश्वर तू आ, जल्दी आ।
और मुझे ले जा। यही हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो उसका आना कब होगा? जब ये सब चीजें होगी, ये सब भविष्यवाणी होगी, खून खराबा होगा, क्रूरता होगी, इससे भी ज्यादा गंदी चीजें होगी जो आप और मैं देखेंगे। ये पीढ़ी वो देख रही है, हमको पीढ़ी है जो ये सब देख रही है। और ज्यादा गंदा होगा और ज्यादा जमीन लाल होगी, पर ये जब तक नहीं होगी ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, ईश्वर का आना नहीं होगा। तो आप और मैं तो चाहते हैं कि परमेश्वर जल्दी आए। मेरा पर्सनल ये है कि परमेश्वर जल्दी आए, मुझे ले जाए और मुझे मेरे पापा से मिला दे वापस। मैं तो यही हमेशा बोलती कि तू आ जीसस। मैं आनंदित हूँ, मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ कि मेरे पापा तेरे साथ हैं अभी, कि मुझे उनको मिलना है। वो नहीं मिल सकती जब तक तू नहीं आता नीचे। तो प्लीज तू आ। मेरा तो ये व्यक्तिगत मेरा एक डील है परमेश्वर के साथ, लेकिन हम सबका ये है कि परमेश्वर का आना होना चाहिए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक नए घर में जाना है। वो घर बनाने के लिए आपको और मेरे को एक पैसा जमा नहीं करना है। करना ये है कि उसकी आज्ञा का पालन करना है, इतना ही करना है। इसमें आपका कोई पसीना नहीं जाता, आपकी कोई मेहनत नहीं जाती, और आपको पैसा इकट्ठा भी करना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद ब खुद हमको लेके जाएगा ऊपर, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आई बिलीव, मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आपको ये ऐतिहासिक इजराइल से कुछ आप सीखे होंगे और आप आगे